जिस लम्हे आपको दफनाया जाता है उसके फौरन बाद क्या होता है? आपका खानदान चला जाता है, मिट्टी आपको ढांप लेती है। हर कोई समझता है कि आप जा चुके हैं, लेकिन हकीकत में नीचे कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ हो रहा होता है। लेकिन मौत के बारे में कोई आपको ये नहीं बताता। आपका वजूद ख़त्म नहीं होता, आप सो नहीं रहे होते, आप क़यामत के दिन तक अंधेरे में इंतज़ार नहीं कर रहे होते। आप पूरी तरह होश में होते हैं, एक मुकम्मल अनदेखी जिंदगी का तजुर्बा कर रहे होते हैं। ज़्यादातर मुसलमान समझते हैं कि मौत का मतलब या तो फौरन जन्नत है या फिर क़यामत तक बस सोना है, बीच में कुछ नहीं होता। आप मरते हैं फिर क़यामत के दिन जागते हैं। गलत, बिल्कुल गलत। लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी चीज़ ज़ाहिर की जो अक्सर लोग नहीं जानते। मौत और दोबारा जी उठने के दरमियान एक पूरी अनदेखी दुनिया है जिसे बरज़ख कहा जाता है, यानी पर्दा। पहला मरहला, नुज़ूल, द डिसेंट। मुझे एक मिसाल से दिखाने दे। ये अहमद है, वो 3 दिन पहले इंतकाल कर गया। इसके घर वालों ने उसे कब्र में उतारा, इसके लिए दुआ की, रोए और फिर चले गए। लेकिन अहमद का वजूद ख़त्म नहीं हुआ, इसके साथ कुछ और शुरू हुआ। ये है पहला मरहला, नुज़ूल। इसकी रूह को वापस उसके जिस्म में खींचा जा रहा है, जिंदगी की तरह नहीं बल्कि मुख्तलिफ। वो अपने खानदान के कदमों की आवाज़ मिट्टी के ऊपर मध्यम होते हुए सुनता है। खामोशी उसे कुचल रही है, लेकिन वो अकेला नहीं है। अगर अहमद ने नेक जिंदगी गुजारी थी तो इसके पास एक खूबसूरत शख्सियत नमूदार होती है, सफ़ेद लिबास में मलबूस, खुशबूदार, पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ। वो शख्सियत नरमी से बोलती है, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? अहमद सरगोशी करता है, आपके चेहरे से सुकून मिलता है। वो शख्सियत जवाब देती है, मैं तुम्हारे नेक आमाल हूँ, मैं जिंदगी में तुम्हारे साथ रहा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन अगर उसने अपनी जिंदगी जाया कर दी तो एक तारीक शक्ल इसकी तरफ रेंगती हुई आती है। काला चेहरा, सड़ने की बू। वो शक्ल धारती है, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? अहमद कांप जाता है, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। वो शक्ल सिसकारी लेती है, मैं तुम्हारे बुरे आमाल हूं, मैं जिंदगी में तुम्हारे पीछे लगा रहा और अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। कुरान सूरतुल मोमिनून में खबरदार करता है और उनके पीछे एक पर्दा है उस दिन तक जब वो दोबारा उठाए जाएंगे। तो अहमद अब इस पर्दे में फंसा हुआ है और आगे जो होगा वो सब कुछ तय करेगा। 2 हस्तियां उसकी कब्र की तरफ बढ़ रही हैं। दूसरा मरहला, सवाल और जवाब, द क्वेश्चनिंग। अब इस बार भी अहमद को कदमों की आहट सुनाई देती है, लेकिन इंसानी कदमों की नहीं, कुछ ज्यादा भारी। 2 हस्तियां उसकी कब्र में नमूदार होती हैं, मुनकर और नकीर। वो फरिश्ते जो हर रूह से सवाल करने के लिए भेजे गए हैं। उनकी आवाजें उसके इर्द गिर्द की जमीन को हिला देती हैं। यह है दूसरा मरहला, सवाल और जवाब। वो 3 सवाल पूछते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी कौन है। अगर अहमद ईमान पर जीता था तो जवाब उसकी ज़बान से फौरन जारी होते हैं, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसका दिल सच्चाई को जानता है, कोई हिचकिचाहट नहीं। उसकी कब्र में रोशनी भरना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर अहमद ने सिर्फ ये कहा था कि वो मुसलमान है बगैर उस पर हकीकी तौर पर अमल किए, तो उसकी ज़बान जम जाती है। मैं नहीं जानता, मैंने लोगों को कुछ कहते हुए सुना था। अल्फाज नहीं निकलते, उसका दिमाग मुकम्मल तौर पर खाली हो जाता है। जब उसके गर्द अंधेरा छाने लगता है तो खौफ तारी हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी में खबरदार किया, वो तुमसे ऐसे सवालात पूछेंगे जिन पर तुम्हारी पूरी आखिरत का इन्हिसार है। आप कौन से अहमद होंगे, वो जो यकीन के साथ जवाब देता है या वो जिसकी जबान उसे धोखा देती है? अब कब्र उसके जवाबात पर अगले मरहले में रुदामल देना शुरू कर देगी। तीसरा मरहला, कुशादगी या तंगी। अब अचानक अहमद महसूस करता है कि दीवारें उसके इर्द गिर्द हरकत कर रही हैं। कब्र के साथ ही कुछ हो रहा है। यह है तीसरा मरहला, कुशादगी या तंगी। अगर अहमद ने सही जवाब दिया तो इसकी कब्र फैल जाती है। दीवारें वहां तक फैल जाती हैं जहां तक उसकी आंखें देख सकती हैं। कुशादा, आरामदेह, जैसे किसी महल का कमरा। वो सांस ले सकता है, वो हरकत कर सकता है। वो जमीन जो एक लम्हा पहले भारी लग रही थी अब नर्म गद्दियों की तरह महसूस होती है। लेकिन अगर वो सवालों में नाकाम रहा तो उसका उलट होता है। दीवारें अंदर की तरफ सुकड़ जाती हैं, दबाते हैं
उसके सीने को कुचलती हैं। उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त है। वो हरकत नहीं कर सकता, ठीक से सांस नहीं ले सकता। खुद जमीन उसे सजा दे रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में फरमाया कि यहाँ तक कि नेक लोगों को भी पहले एक हल्का सा दबाव महसूस होता है जो उनकी इंसानियत की याद दहानी है, लेकिन फिर वो एक माँ के गले मिलने की तरह रहा हो जाता है। वही जमीन, दो बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकतें। आपके आमाल तय करते हैं कि उनमें से कौन सी आपकी बनेगी। अहमद की कब्र अपनी नई हालत में जम जाती है, लेकिन अब कुछ और हो रहा है। अगले मरहले में अंधेरा बदल रहा है। चौथा मरहला, रोशनी या अंधेरा। अब अहमद की आंखें अपने इर्द गिर्द के माहौल से हम आहंग होती हैं और फिर उसे कुछ नजर आता है। यह है चौथा मरहला, रोशनी या अंधेरा। अगर अहमद ने अपनी 5 वक्त की नमाजें पढ़ी, सदका दिया, लोगों की मदद की, तो उसकी कब्र गर्म रोशनी से भर जाती है, जैसे तुलुए आफताब, नर्म और सुनहरी। इसके किए हुए हर नेक अमल से उसके गिर्द रोशनी हो जाती है। वो साफ देख सकता है, वो गर्मजोशी, सुकून महसूस करता है। लेकिन अगर उसने नमाजें छोड़ी, झूठ बोला, लोगों को बगैर तौबा किए तकलीफ दी, तो मुकम्मल अंधेरा उसे घेर लेता है। घुना, दम घूंटने वाला। उसे अपने हाथ भी नजर नहीं आते। अंधेरा उस पर एक जिस्मानी वजन की तरह दबाव डालता है। इसका क्या हुआ? हर गुनाह अंधेरा बन जाता है जो उसे नहीं छोड़ेगा। कुरान सूरत नूर में फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है अपने नूर की तरफ हिदायत देता है, और जिसके लिए अल्लाह ने रोशनी नहीं बनाई उसके लिए कोई रोशनी नहीं है। जिंदगी में आप जो कुछ भी करते हैं वो कब्र में आपके गिर्द या तो रोशनी बनाता है या अंधेरा। हर इंतखाब अहमियत रखता है, हर नमाज शुमार होती है, हर झूठ अंधेरे में इजाफा करता है। लेकिन अब वापस अहमद की तरफ। अहमद इस हकीकत में बैठा है जो उसके आमाल ने बनाई। फिर एक खिड़की खुलती है। इसकी कब्र में कुछ जाहिर हो रहा है। पांचवा मरहला, राहत या अजाब, कंफर्ट और टॉर्मेंट। अब अहमद की कब्र में एक खिड़की जाहिर होती है। वो उसके जरिए कुछ देखता है। यह है पांचवा मरहला, राहत या अजाब। अगर अहमद ने नेक जिंदगी गुजारी तो वो इस खिड़की से जन्नत देखता है। बागात, नहरें, बयान से बाहर की खूबसूरती। वो इसे सूंघता है, गुलाब और मुश्क और मिठास जो उसने कभी नहीं जानी। हर सांस उसे खुशी से भर देती है। ये उसका पेश नज़ारा है, उसका वादा है। इसके दिल में सुकून भर जाता है। लेकिन अगर वो नाकाम रहा तो एक मुख्तलिफ खिड़की खुलती है, जहन्नम की आग। वो शोले देखता है, वो अपने चेहरे पर हरारत महसूस करता है, वो जलते हुए गोश्त और गंधक की बू सूंघता है। दहशत उसे जकड़ लेती है। ये उसका पेश नज़ारा है, इसकी वार्निंग है। वो नजरें हटाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर सकता। वो खिड़की खुली रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में फरमाया कि मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है, जबकि गुनाहगार की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। उस वक्त लोग अपनी कब्रों में इन हकायक का तजुर्बा कर रहे हैं। उनके जिस्म गुल सड़ चुके हैं, लेकिन उनकी रूहें पूरी तरह होश में हैं। आपके लिए कौन सी खिड़की खुलेगी? यहाँ वक्त अब आम तौर पर काम नहीं करता। छठा मरहला, बरज़ख में इंतजार, वेटिंग इन बरज़ख। अब अहमद को अपनी कब्र में 800 साल हो चुके हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता। यह है छठा मरहला, बरज़ख में इंतजार। अगर अहमद सुकून में है तो वो 800 साल एक दोपहर की झपकी की तरह महसूस होते हैं। वक्त लम्हात की तरह गुजरता है। वो आरामदेह है, जन्नत के ख्वाब देख रहा है, उसकी खुशबू सूंघ रहा है, सब्र से क़यामत के दिन का इंतजार कर रहा है। कोई तकलीफ नहीं, बस पुरसुकून आराम। लेकिन अगर अहमद को सजा मिल रही है तो हर एक लम्हा लामतनाही महसूस होता है। एक दिन साल भर की तकलीफ की तरह तवील होता है। 800 साल हमेशा की तरह महसूस होते हैं। वो चीखता है लेकिन कोई नहीं सुनता। वो मुकम्मल तौर पर अकेला है। दर्द नहीं रुकता, गर्मी ठंडी नहीं होती, अंधेरा नहीं हटता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया कि कब्र या तो जन्नत का एक बाग है या जहन्नम का एक गड्ढा। इस बारे में सोचें। कुछ रूहें हजारों साल से इंतजार कर रही हैं और वो अब भी वहीं हैं, अब भी इस चीज का तजुर्बा कर रही हैं जो उनके आमाल ने पैदा की। आप अभी भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो कुछ भी बदलने में बहुत देर हो चुकी होगी।
अचानक सब कुछ बदल जाता है। आसमान को एक आवाज चीर देती है। 7वां मरहला, दोबारा जी उठना, द रेजरेक्शन। ये लम्हा उस वक्त शुरू होता है जब फरिश्ता इज़राइल नहीं, जबरदस्त सूर फूंकता है। आसमान कांपता है, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं। अहमद अपनी कब्र के अंदर भी वो आवाज सुनता है। यह है 7वां मरहला, दोबारा जी उठना। अगर अहमद सुकून में था तो वो सुकून से उठता है। वो उस दिन का इंतजार कर रहा था, वो दिन जब वो अल्लाह से मिलेगा, वो दिन जब उसके सब्र का सिला मिलेगा। जब वो खड़ा होता है तो उसके गिर्द सुकून होता है, वो तैयार है। लेकिन अगर अहमद को सजा मिल रही थी तो वो मुकम्मल दहशत में उठता है। बरज़ख सिर्फ एक पेश नज़ारा था, अब असल फैसला आता है। अब हमेशा की जिंदगी आती है। हर वो चीज़ जिससे वो कब्र में डरता था अब मुस्तकिल होने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में फरमाया कि लोगों को इसी हालत में उठाया जाएगा जिसमें वो मरे थे। मोमिन सुकून में, काफिर दहशत में, नंगे पांव, बरहना। लेकिन जो कुछ हो रहा है इस पर इतना मरकूज कि उन्हें पता भी नहीं चलता। हर वो रूह जो कभी जी थी इस लम्हे उठती है। अरबों लोग सब एक ही हकीकत का सामना कर रहे हैं। यौम हिसाब शुरू हो चुका है। बरज़ख के 7 मराहिल यहाँ ख़त्म होते हैं। आपकी हमेशा की ज़िंदगी शुरू होती है। ये 7 मराहिल हर एक शख्स का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई इस्तिस्ना नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत का पहला मरहला है। जो उससे महफूज गुजरा उसके बाद सब कुछ आसान होगा। तो अपने आप से अभी पूछें, जब फरिश्ते आएंगे तो आपके जवाबात क्या होंगे? क्या आपकी कब्र कुशादा होगी या सुकड़ेगी? क्या आप रोशनी से घेरे होंगे या अंधेरे में फंसे होंगे? खूबसूरत सच्चाई ये है कि आप अभी भी सांस ले रहे हैं। आप अभी भी तैयारी कर सकते हैं। हर नमाज, हर नेक अमल, अल्लाह को याद करने का हर लम्हा बरज़ख में आपकी हकीकत को बनाता है। और इन सब की बुनियाद आपकी 5 वक्त की नमाजें हैं। अगर आप मुसलसल नमाजें पढ़ रहे हैं तो आपकी कब्र रोशनी और सुकून होगी। लेकिन अगर आप नमाज में जद्दोजहद कर रहे हैं, अगर आप फजर छोड़ रहे हैं, अगर आप नमाजों में ताख़ीर कर रहे हैं, तो आपको इसे अभी ठीक करने की ज़रूरत है।